बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्म अभिमानी होकर रहो। बाबा कहाँ के रास्ता बताने आए हैं? कौन से घर का रास्ता बताने आए हैं? रोजाना हम घर में रहते हैं। बाबा हमें हमारे परमानेंट घर का रास्ता बताने के लिए आए। ये हमारे शरीर का घर है और वो हमारा आत्माओं का घर। और हमें आत्माओं के घर जाना है, अपने असली घर जाना है। तो वहां जाना भी किसको है? हम आत्मा को जाना। जब हमको घर आत्मा को जाना है तो हमें फिर समझना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि शरीर को तो वहां जाना नहीं है। उस घर में जाना जिसको है, उस सच्चाई को तो पहले स्वीकार करना पड़ेगा ना, जो हमारे इस विद्यालय का पहला पहला चैप्टर है। हाँ जी। वो जो हमारा घर है, हाँ जी। उस घर में केवल मैं ही रह सकता हूँ। मेरे साथ कुछ भी नहीं जा सकता। कुछ भी नहीं जा सकता। किसी की एंट्री अलाउड नहीं होगा। इस सब कुछ जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक उस घर में जा ही नहीं सकता। एंट्री नहीं कर सकते। जब तक ये सब हम नहीं भूलेंगे, तब तक उस घर में एंट्री अलाउड ही नहीं हो सकता। और फॉर्म है हमारा पवित्रता, जिसको हम बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। जब वो बचेगी हमारे पास, तब हम उस घर जा सकते हैं। बाकी बाबा ने तो बता दिया, वहां जाना है तो सब छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना। तो उसकी राह का पहला पहला पाठ हमें समझ में आया कि हमें अपने आप को रहना ही आत्म अभिमानी बन के होगा। आत्म अभिमानी होकर रहना शुद्ध अभिमान है और देह अभिमानी होकर रहना अशुद्ध अभिमान है। ये उसकी रास्ता है। पहले जानकारी थी, फिर उसको प्रैक्टिकल करना है, फिर उसी के अनुसार हमें इस संसार में रहना है। जब तक हम यहां से नहीं जाते, तब तक हमने इस संसार में जो भी दुनिया की चीजें हैं, उनको यूज करते हुए उनसे अलग होने का अभ्यास करना, जिसके लिए वंडरफुल शब्द बाबा ने दिया है, न्यारा और प्यारा। न्यारा भी रहना है और प्यारा भी रहना है, और ये दोनों एक ही टाइम पर। ये नहीं कि हम न्यारे बने तो इतने न्यारे हो गए जो बात मत पूछो, प्यारे बने तो इतने प्यारे हो गए जो बात मत पूछो। नहीं, हमें एक ही टाइम पर न्यारा भी रहना है और प्यारा भी रहना है, एक ही टाइम पर, इकट्ठे। जब तक हमें ये जानकारी नहीं मिली थी, तब तक तो हम इस दुनिया के प्यारे थे।
ये दुनिया ही हमारी थी, इस दुनिया के अलावा हमारा कोई और नहीं था। और जैसे, हाँ जी, गहराई से चिंतन अगर करें हम न्यारे पर, तो जो हम न्यारे हैं तभी हम सबको प्यारे हैं। हाँ, हम न्यारे हैं तभी सबको, अगर हम किसी के पर्टिकुलर प्यारे हैं तो उसके प्यारे हो गए, फिर तो हम बाकी सबसे न्यारे कैसे हो? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। तो न्यारा ही प्यारा है, ये भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि एक ही टाइम पर हमें न्यारा भी बनना है और प्यारा भी बनना है। क्योंकि यदि हम सबसे न्यारे नहीं है, किसी को भी मैं अपना पर्सनल समझता हूं, किसी को भी कि ये मेरा है, किसी के लिए भी मेरा प्रयोग करता हूं, तो एक के साथ, 10 के साथ, 100 के साथ मैं मेरा प्रयोग कर रहा हूं, बाकियों के साथ मैं मेरा प्रयोग नहीं कर रहा हूं, इट मीन्स वो उनसे मेरा प्यार खत्म। तभी तो मैं 100 को, 10 को, 1 को मेरा कह रहा हूं, बाकियों को तो मैं मेरा नहीं कह रहा हूं ना। सारे मेरे हैं, परंतु मेरा कोई नहीं। और मेरा कोई नहीं। ये दोनों पैरेलल एक ही टाइम पर चाहिए, तब भी हम पक्षपात से मुक्त हो सके। नहीं तो ये मेरा बच्चा है ना, इसको बड़ा पीस दे देता हूं, ये पड़ोसियों के बच्चे आ गए हैं, चलो इनको छोटे छोटे पीस दे देता। उंगली उठ गई ना मेरे ऊपर भाई। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं न्यारा और प्यारा नहीं, मेरे सामने, नहीं तो प्यारा हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि मेरे सामने सारे बच्चे बराबर हैं, मैंने सबको एक समान देना है। किसी बच्चे को ये एहसास नहीं हो कि इन्होंने उसको छोटा पीस दिया और मेरे को बड़ा पीस दिया, उससे प्यार ज्यादा किया, मेरे से प्यार कम किया, ये किसी को महसूस नहीं। सेम टाइम पर ये अभ्यास जैसे जैसे करते जाएंगे, वैसे वैसे हम न्यारे और प्यारे होते जाएंगे। जहां भी अंदर में मुझे महसूस हो मैं अपनी गलती को चेक करूं और उसको चेंज करूं, ये रहा है, ये रास्ता है। इसके लिए मन मना शब्द है, मन मना भाव, कि ये जो मेरे अंदर कमी है उसको देखना और बाबा की श्रीमत के आधार पर अपने आप को समझाना। किसी वस्तु, कुछ भी दुनिया का दिखाई देता है, ये भारत के लोग हैं, ये तो मेरे अपने हैं, ये मेरे दुश्मन देश के हैं, वाई, क्यों आया? ये ब्रह्मा कुमार है, ये तो ब्रह्मा कुमार नहीं है ना। भाई जी, हाँ जी, यही दृष्टि दोष दुरुस्त करना है, मनमुना भाव इसी का नाम। ये यही रास्ता है, मतलब ये राह सहज देखने में आएगी जब हम अपने को आत्मा समझें। जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, देह समझेंगे, तब तक ये राह हमारे लिए कठिन है। जिसे बाबा कहते हैं रास्ता तो सहज है, परंतु पहले पाठ की कमी होने के कारण वही सहज रास्ता मुश्किल बना लेते। प्रश्न, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाई? ऐसा कौन सा ज्ञान परमपिता परमात्मा ने संगम पर हमें दे दिया जिसके आधार पर हम
सतयुगी देवी देवता बने और वो भी मोह जीत कहलाए। क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा रोड़ा है हमारे रास्ते का, वो मोह है। सबसे पहला रोड़ा हमारा मोह है, मेरापन है। जब हम परम धाम से आए थे तो हमारे पास मेरापन नहीं था। क्यों नहीं था? हम जो सारे आकर के अपनी ड्रेस को पहनकर खड़े हुए, हमें नहीं मालूम था, ये वंडरफुल बात है, हमें किसी को नहीं मालूम था। बाबा ने कहा कि कौन मेरी माँ है, कौन मेरा बाप है, कौन मेरी बहन है, कौन मेरा भाई है, कौन मेरा है, किसी को नहीं मालूम था। कौन है हम, ये नहीं मालूम था। बस उठकर खड़े हुए और आकर मिले। तो किस आधार पर मिले? सोच के देखिए कि सारे के सारे परम धाम से जितने भी वो 9 लाख है, 16,000 है, 108 है, जितने भी हैं, खड़े होंगे, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। जैसे कि उठे, हाँ जी, परम धाम से आते ही हमारे संस्कार खत्म हो जाते हैं। ये भाई बहन, मामा चाचा ताऊ, ये सब भी संस्कार नहीं, होते हैं। हमें मालूम ही नहीं ना। हम बेशक शरीर यहाँ छोड़ के गए थे, वो दुनिया तो है ही नहीं जो हमें कुछ याद दिलाए। हम सोए हैं, मतलब ओलिवर की कहानियां आती हैं, उनके अंदर वो सोता है और वो उठता है तो एक ऐसी दुनिया में जहां उससे बहुत बड़े बड़े लोग थे, वो दुनिया तो थी ही नहीं, और वो उनके सामने एक चींटी के बराबर था, उसको कोई देख नहीं पा रहा। और वो फिर सोता है तो ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां वो सारे चींटी के बराबर थे। वो तो चींटी तो थे, जहां कुछ भी नहीं, परंतु वो वहां जाकर के भी एडजस्ट करता है, वहां जाकर के भी एडजस्ट करता है। इसी प्रकार से हम भी उठते हैं, हम भी एडजस्ट करते हैं, और एडजस्ट करने के लिए उस समय तो मालूम नहीं होता, परंतु ये वंडरफुल टाइम है जिस समय हम मोहजीत बनते हैं कि हम आत्माओं में 5,000 साल की रिकॉर्डिंग है। संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी कि तुम तो अमर हो। ज्ञान मिला, वो अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है, हर एक आत्मा, जो उस आत्मा में 5,000 साल की प्लस माइनस 0 नैनो सेकेंड रिकॉर्डिंग है। और हर आत्मा ने अपना पार्ट एक्यूरेट बजाना है। ये नॉलेज अब हमें मिलती है, जिसके आधार पर हम मोहजीत बनते हैं। ये हमें कैसे मोहजीत बनाते हैं, ये नॉलेज, ये ज्ञान हमें कैसे नॉलेजफुल बनाता है, मोहजीत बनाता है। वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसमें रोने की क्या बात है? अब आप हम सभी जो भी इस मुरली को, बाबा की मुरली को सुन रहे हैं, सुनते समय, सुनने के बाद नहीं,
यहां से घर जाने के बाद नहीं, सुनते समय कितना भी प्यारा शरीर छोड़े, सोच के जवाब दो, क्या आप दुखी होंगे? भाई जी, इस शरीर से तो मैं आत्मा पाठ बजा रही हूँ, पाठ बजाने के लिए मिला है मुझे शरीर। प्रश्न को ध्यान से समझो कि इस समय आपको खबर मिलती है कि आपका बहुत प्रिय शरीर छोड़ दिया, क्या आप दुखी होंगे? नहीं होंगे। क्योंकि बाबा साथ है, बाबा की नॉलेज हमें याद है। इस समय कितना भी प्यारा, कितना भी कुछ, सब कुछ सत्यानाश हो जाए तो भी हम दुखी नहीं होंगे। परंतु यहां से उठे, जैसे ही देह अभिमान आया, फिर यदि किसी प्रिय को चोट भी लग जाए तो रोने लग जाए। यह है पुरुषार्थ करने की जरूरत। स्मृति विस्मृति, ये खेल है स्मृति और विस्मृति का। इस समय कितनी हम अपनी स्मृति को मजबूत बना लेते हैं, वही पुरुषार्थ है। उसी को कहते हैं मन, मना, भाव। जितना हमारी स्मृति मजबूत होती जाएगी, उतना हम मोहजीत होते जाएंगे। ये स्मृति मेरा संस्कार बन जाएगी, तब हम सतयुग में मोहजीत बनेंगे। ये संस्कार मेरा अभी नहीं बना तो मैं सतयुग में मोहजीत नहीं बन सकता, जा ही नहीं सकता। मैं सतयुग में जा ही नहीं सकता। ये अपने साथ आंसर लगा लेना है। यदि मैं मोहजीत नहीं बना तो मैं सतयुग में नहीं जा सकता। ये संस्कार चाहिए, ये जानकारी नहीं। इस नॉलेज के आधार पर जब तक संस्कार नहीं बनाएंगे, तब तक हम सतयुग में मोहजीत बनकर नहीं जा सकते। मोहजीत बने नहीं, वहां जाएंगे कैसे? क्योंकि वहां पर तो पार्ट ही उन आत्माओं का है जो मोहजीत है। चाहे वो दास दासी हो, चाहे नौकर चाकर हो, चाहे गुलाम हो, चाहे प्रजा हो साधारण, जिसने ये संस्कार बना लिया, मोहजीत। सभी अपने हैं, कोई अपना नहीं है। तभी वहां मृत्यु का नाम नहीं। संस्कार बन गया है ना, कोई मरने का नाम ही नहीं लेता। अब हम कहते हैं कोई मरा थोड़ा है, यहां से चला दूसरी जगह जाकर शरीर ले लिया, पाठ बजा रहा है, मरा कहां है? मेरे साथ इतना हिसाब था इसलिए मेरे साथ रहा, मेरे साथ हिसाब खत्म हो गया, उसके साथ हिसाब किताब है, क्या टेंशन है उसमें? मरा कौन? कोई तो नहीं मरा, हम सारे अमर हैं। शरीर रूपी कपड़े को ड्रेस समझकर रहना है। हाँ, ड्रेस समझकर स्मृति दिलानी है। कोई मरे, कोई दुख नहीं, कोई परिवार में आके जुड़े, कोई खुशी नहीं, खुशी भी नहीं। खुशी हुई तो देह अभिमान है। ठीक है, कल वहां था, आज यहां है, खत्म बात। क्या हो गया कुछ? अब यहां पाठ है तो यहां आएगा ना, उतना समय यहां रहेगा जितना समय पाठ है। उसके बाद जब पाठ खत्म होगा चला जाएगा, या मैं चला जाऊंगा या ये चला जाएगा।
क्या फर्क पड़ता है? ये सारे साधन क्या है? डायरेक्टर का समान है। मुझे रोल मिला है आपको मुरली सुनाने का, मुरली सुना रहा हूं, उसके बाद दूसरा रोल होगा, वह तीसरा रोल होगा, चौथा रोल होगा। उससे जहां जहां मुझे जाना होगा मैं वहां वहां जाऊंगा, जहां जहां मेरा रोल है मुझे वहां जाना है। इन चीजों से मेरे को क्यों अटैचमेंट? मैं एक टाइम में एक ही जगह पर तो रहूंगा, एक टाइम में तो एक ही जगह सामान यूज करूंगा ना। जब मैंने सामान दूसरी जगह जाकर यूज करना है, मैं यहां रह कैसे सकता हूं? मुझे जाना पड़ेगा। और जिसने इसे यूज करना है वो यूज करेगा। मुझे मेरे पन से छुटकारा पाने का यही एक विधि है। कोई भी आत्मा अपने पार्ट में गलती नहीं कर सकती। मुझे ये संसार सिर्फ प्ले करने के लिए मिला है। मैंने दूसरे तीसरे चौथे में जाने जाना है ना। ये बातें बहुत भक्ति में भी सुनाते थे, परंतु सुनाने वाले के जीवन में नहीं था तो किसी के जीवन में नहीं आया। अब बाबा हमें अपने आप को ये संस्कार बनाने के लिए कह रहे हैं, जो एक ही लाइन में बाबा कहते हैं मुरली के अंदर, अपने को आत्मा समझ, देह, देह के संबंधियों और वस्तुओं को जानते हुए देखते हुए भी नहीं देखो, या इनको भूलकर मुझ एक को याद करो, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो। इनको भूल जाओ। इनको भूलने का मतलब ही सिर्फ इतना है कि इनके साथ रहते हुए मेरी डायरेक्शन पर चलो। डायरेक्शन मेरी मानो, बस। उसमें और दूसरे किसी की डायरेक्शन को नहीं मानो। तो हम क्या होंगे? मोह जीत बनेंगे, स्वर्ग में जाने के लायक बनेंगे। मोह जीत नहीं बनेंगे तो स्वर्ग में जाने के लायक भी नहीं बन सकते। स्वर्ग में जाना है तो मोह जीत अब भी संस्कार बनाना हो। इस संसार की किसी दुनिया में मेरा मोह ना हो, ये संस्कार अभी बनाना है।